अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान हुसैन। नाजरीन, पाकिस्तान एक तेज़ी से तरक्की करता हुआ मुल्क है जहां शहरों में आबादी की रफ्तार जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा कही जाती है। तो आजकल मुल्क के तकरीबन 40% आबादी शहरी इलाकों में रिहाइश पजीर है, जो तवक्कुआत हैं कि 2030 तक ये तादाद 50% से तजावुज़ कर जाएगी। यह आबादकारी न सिर्फ माशी मौके पैदा कर रहा है बल्कि मुतअद्दिद चैलेंजेस भी ला रहा है, जैसे कि बुनियादी ढांचे की कमी, माहौलियाती आलूदगी, पानी की किल्लत और गरीब इलाकों का फैलाव। इस तनाजुर में स्मार्ट ग्रोथ का तस्वुर एक उम्मीद की किरण के तौर पर उभर रहा है। स्मार्ट ग्रोथ एक ऐसा शहरी मनसूबाबंदी का असूल है जो पायदार तरक्की पर जोर देता है, जहां शहर कम्पैक्ट, मखलूत इस्तेमाल वाले, ट्रांजिट पर मबनी और सब जगहों को महफूज रखने वाले हों। आज के व्लॉग का मकसद पाकिस्तान के शहरी मराकज़ के चैलेंजेस और मौक़े का जायज़ा लेना है और स्मार्ट ग्रोथ इनिशिएटिव की सलाहियत को ज़ेर बहस लाना है, ताकि हम ये समझ सकें कि शहरों को कैसे बदल सकते हैं। हम ये इदाद-ओ-शुमार, केस स्टडीज़ और माहिराना आराय की बुनियाद पर बात करेंगे, जिसका मकसद न सिर्फ मसाइल की निशानदही करना है बल्कि अमली हल पेश करना भी है। पाकिस्तान का विजन 2025 में भी शहरों को तख्लीकी, माहौल दोस्त और पायदार बनाने की बात की गई थी। ये विजन था जो स्मार्ट ग्रोथ के साथ मुताबिकत रखते हैं। साथियों, अर्बनाइजेशन पाकिस्तान की मईशत का इंजन है। शहर मुल्क की GDP का 55% से ज़्यादा हिस्सा पैदा करता है, लेकिन गैर मुनज़्ज़म तरक्की की वजह से ये शहर मसाइल का शिकार हैं। मिसाल के तौर पर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहर आबादी के दबाव की वजह से ट्रैफिक, आलूदगी, हाउसिंग की कमी का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान की अर्बनाइजेशन की शरह जो है वो जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा कही जाती है, जो तकरीबन 3% सालाना है। 2017 से 2023 तक मजमूई आबादी 2.55% तक बढ़ी है, जबकि शहरी आबादी जो है वो 3.37% तक इसमें इजाफा हुआ है। अब पाकिस्तान में 22 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी जो है वो 3 लाख से भी ज़्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक पाकिस्तान की शहरी आबादी 40 मिलियन इजाफा होकर 118 मिलियन हो जाएगी। ये इजाफा देही से शहरी हिजरत, कुदरती इजाफा और माशी कशिश की वजह से है। मुस्तकबिल की पेशन गोइयों में 2025 तक पाकिस्तान की आबादी 250 मिलियन से तजावुज़ कर जाएगी, जिसमें से निस्फ से ज़्यादा शहरों में रहेंगे। अच्छा, ये रुझान जो है वो मुस्बत है, क्योंकि शहर नौकरियां और खिदमात फराहम करता है, लेकिन गैर मुनज़्ज़म होने की वजह से ये मसाइल पैदा कर रहा है। मिसाल के तौर पर लाहौर में 1990 से 2024 तक शहरी फैलाव में इजाफा हुआ है, जिससे माहौलियाती तनज़ली और हाउसिंग की कमी हुई है। देही इलाकों में शहरी नोयत इख्तियार कर रहे हैं, जहां आबादी की कसाफत बढ़ रही है लेकिन खिदमात नाकाफ़ी हैं। ये रुझान पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क में तब्दील कर रहे हैं जहां शहरी और देही की तकसीम धुंधली हो रही है। मुस्तकबिल में अगर मनसूबा बंदी ना की गई तो ये शहर गैर पायदार हो जाएंगे। पाकिस्तान के शहरों को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है, जो बुनियादी ढांचे पर दबाव डाल रही है। हाउसिंग की कमी की वजह से कच्ची आबादियां फैल रही हैं, जहां नौकरियां कम और गुर्बत ज़्यादा है। पाकिस्तान का विजन 2025 भी इसे तस्लीम करते हैं। बुनियादी ढांचे की पाकिस्तान में काफ़ी कमी है। शहरों में ट्रैफिक जैम है, फजले का गैर मुनज़्ज़म इंतज़ाम है और पानी की किल्लत आम है। कराची और लाहौर जैसे शहरों में पानी की फराहमी गैर मुस्तकिल है और ग्राउंड वाटर की सतह गिर रही है। शहरी फैलाव की वजह से सब जगह जो है वो कम हो रहे हैं, आलूदगी बढ़ रही है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स अक्सर खतरनाक सतह पर होता है। मौसमियाती तब्दीलियां सैलाब और खुशहाली को बढ़ा रही हैं। माशी और सामाजिक निज़ाम भी जो है वो मफलूज होता जा रहा है। शहरों में नौकरियां तो हैं लेकिन कम उजरत वाली हैं, जिससे गुर्बत और अदम मसवात बढ़ती है। सेहत और तालीम और ट्रांसपोर्ट की खिदमात नाकाफ़ी हैं। अच्छा, साथ ही साथ शहरी मनसूबाबंदी गैर मौसर है ज़्यादातर, जिससे गैर कानूनी तामीरात बढ़ती हैं। एशियाई डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के शहर कम लाइवेबल होते हैं। अच्छा, ये तमाम जितने भी चैलेंजेस हैं ये पाकिस्तान की माशी तरक्की को रोक रहे हैं। अगर ये ना संभाले गए तो 2050 तक शहर बहरान का शिकार हो जाएंगे। अच्छा, जहाँ पर चैलेंजेस हैं वहाँ पे मौके भी हैं। यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद शहर जो है वो मौके ला रहा है।
شہر معاشی ہب ہے جہاں انوویشن اور اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں۔ اسمارٹ سٹی کنسیپٹ ڈیجیٹل اکانومی کو فروغ دے سکتے ہیں۔ پاکستان ایک گرین انفراسٹرکچر ہے پاکستان کا، پائیدار موبلٹی اور نیچر بیسڈ سولوشنز جو ہیں وہ پاکستان کی موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اچھا، ٹیکنالوجی میں پاکستان بہتر ہو سکتا ہے، آئی او ٹی، اے آئی اور بگ ڈیٹا سے شہر مؤثر بنائے جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں اسمارٹ سٹی مارکیٹ تیزی سے بڑھ رہی ہے، انویسٹمنٹ کے مواقع بڑھ رہے ہیں۔ کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی جیسے پروجیکٹ جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کو کشش دیتے ہیں۔ یہ مواقع اسمارٹ گروتھ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں جو پائیدار ترقی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ ساتھیوں، اسمارٹ گروتھ جو ہے وہ ایک جدید شہری اصول ہے جو شہری پھیلاؤ کو روکتا ہے اور پائیدار ترقی کو فروغ دیتا ہے۔ اس کے اصول میں شامل ہے کہ کمپیکٹ ڈیولپمنٹ، محدود استعمال، ٹرانزٹ اورینٹڈ ڈیزائن، سب جگہوں کا تحفظ اور کمیونٹی انوالومنٹ۔ اچھا، ترقی پذیر ممالک میں یہ مسائل جیسا کہ پاکستان کے حل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر افغانستان کے کابل میں بھی اسے اپلائی کرنے کی تجویز ہے۔ اچھا، ترقی پذیر ممالک میں بات کریں تو بھارت کے احمد آباد میں اسمارٹ سٹی پروجیکٹس جہاں آئی سی ٹی سے پائیدار شہر بنائے گئے، پاکستان اس سے سیکھ سکتا ہے۔ افغانستان میں کابل کے کیس جہاں اسمارٹ گروتھ شہری پھیلاؤ کو روک سکتا ہے، یہ کیس اسٹڈیز پاکستان کے لیے سبق آموز ہو سکتے ہیں اگر پاکستان سیکھنا چاہے تو۔ اچھا، اسمارٹ گروتھ کر کیا سکتا ہے؟ یہ پاکستان کے چیلنجز کو حل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کم بیک ڈیولپمنٹ سے ہاؤسنگ کی کمی کم ہوگی، ٹرانزٹ سے ٹریفک کم ہوگا، ٹیکنالوجی سے پانی کا نظام بہتر ہوگا، معاشی طور پر یہ نوکریاں پیدا کرے گا اور جی ڈی پی بڑھائے گا، ماحولیاتی طور پر گرین اربنائزیشن سے موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرے گا۔ لیکن نفاذ میں چیلنجز بھی ہیں، فنڈنگ کی کمی، سیاسی ارادے کی کمی، ٹیکنالوجی کی ناکافی اور عوامی آگاہی کی کمی۔ پاکستان میں براؤن فیلڈ ری ڈیولپمنٹ میں رکاوٹیں ہیں۔ اچھا، حکومت کو ان منصوبوں کو، ان چیزوں کو مضبوط کرنا چاہیے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بڑھانی چاہیے، ٹیکنالوجی کو اپنانا چاہیے، عوامی شراکت داری ضروری بنانی چاہیے حکومت کو۔ مستقبل میں پاکستان کے شہر اسمارٹ اور پائیدار بن سکتے ہیں، اور اگر حکومت اس طریقے کے اقدامات اٹھائے تو بہت جلد جو ہے وہ پاکستان ایک اچھے اسمارٹ شہر جو ہے وہ بنا سکتا ہے۔ اسمارٹ گروتھ پاکستان کے شہروں کا مستقبل ہے۔ چیلنجز کے باوجود مواقع موجود ہیں، عملی اقدامات سے ہم پائیدار شہر بنا سکتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کی طرف سوچے، کیونکہ اگر گرینری ختم ہو گئی تو شہر بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں گے، یہ کنکریٹ بنتی جائے گی، پورے شہر جو ہے وہ کنکریٹ بن جائیں گے۔ پانی کی کمی اور دیگر مسائل جیسے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے جو اثرات ہم شہروں میں دیکھ رہے ہیں تو یہ مزید بڑھیں گے، تو حکومت کو ان چیزوں پہ کافی توجہ دینی ہوگی۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔